समयदान और अंशदान। समयदान का मतलब होता है अपने समय का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगाइए। आपके पास 24 घंटे हैं, अगर किसी के पास कम हो तो बताइए। 24 घंटे सबके पास हैं। इन 24 घंटों में से 8 घंटे आपकी कमाई के, 8 घंटे आपके सोने के, उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे हैं। इन 8 घंटों में से यदि आप 2, 3, 4 घंटे नहाने धोने के लिए, खाना खाने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, अपनी हॉबी पालने के लिए रखते हैं, इसके बाद भी 4 घंटे बचते हैं। इन 4 घंटे में से 2 घंटे यदि आप वॉकिंग के लिए, फिटनेस मेंटेन करने के लिए, अपना डाक वगैरह करने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए रखते हैं, तो भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। ये 2 घंटे हमारे लिए हैं, ये 2 घंटे आपके गुरु के लिए हैं। ये 2 घंटे आप रोज़ निकालिए, और सप्ताह में अगर आप देखें तो 14 घंटे मिलते हैं। अगर आपको और देखना हो तो महीने भर में आपको 60 घंटे मिलते हैं। इन 60 घंटों को एक साथ भी दे सकते हैं, और इससे आप समाज में छाई हुई विषमता को मिटाने के लिए, आध्यात्मिकता के विस्तार के लिए, गायत्री और यज्ञ की चिंतन चेतना को जन जन के बीच में फैलाने के लिए प्रयास कीजिए। समयदान के बिना आप गुरु का काम नहीं कर पाएंगे। समयदान अर्थात अपनी कमाई का, अपने समय का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगाना। यदि आप भगवान को समय देंगे, भगवान आपको समय देगा। यदि आपने मना कर दिया भगवान को गलती से भी, भगवान क्या है? काल के देवता हैं, महाकाल शिव। और भगवान को यदि आपने गलती से ही मना कर दिया कि भगवान आपके लिए मेरे पास समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है, खाने पीने के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, तो फिर भगवान ये कहेगा कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। और आप जानते हैं समय के देवता वो हैं, तो फिर वो आपका समय छीन लेंगे। मान लीजिए कि आपको 2 घंटा रोज निकालना है, 2 घंटा नहीं निकाल सके, सप्ताह में आप 1 दिन निकालिए, 1.5 दिन निकालिए, महीने में आप 2-3 दिन निकालिए अच्छे काम करने के लिए। जितना अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही काम बढ़ेगा। गायत्री परिवार का इतना विश्वव्यापी मिशन समयदान की धुरी पर चल रहा है। जिसने समयदान दिया, जीवन दान दिया, वो आगे बढ़ता चला गया। अंतिम में अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालिए। आपके पास पैसा है तो हम तो शुरुआत कहते हैं 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज आप अपनी कमाई का निकालिए। 30 रुपया पर प्रति माह का आप भेज दीजिए। शांति कुंज हरिद्वार में जो भी आता है, वहाँ रहने के लिए 10,000 आदमियों के रहने की व्यवस्था है। 200-250 एकड़ में बना हुआ है। विश्वविद्यालय चल रहा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, बड़ा विस्तार से वहाँ काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। और बच्चे वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, नई पीढ़ी तैयार हो रही है। किसी से फीस नहीं ली जाती है, वहाँ केवल रहने का, खाने पीने का खर्च लिया जाता है। और जो शांति कुंज आते हैं उनसे खाने का भी नहीं लिया जाता, उनसे केवल ये कहा जाता है कि श्रद्धा से आप देना चाहें तो दे दें, बाकी यहाँ कोई फीस नहीं किसी प्रकार की। सारा का सारा अन्नक्षेत्र चलता है, लंगर चलता है, 24 घंटे लंगर चलता रहता है, और सारा का सारा आप सब लोगों के द्वारा भेजे गए पैसों के द्वारा चलता है। इसलिए अगर आप देना चाहें तो अपने गुरु के लिए 1 रुपया रोज, और ज़्यादा देना चाहें तो 1 दिन की कमाई, आपकी महीने भर की कमाई में से 1 दिन की कमाई आप दीजिए। हम कहते हैं 1 मुट्ठी अन्न देना है आपको, तो 1 मुट्ठी आपकी कितनी बड़ी है आप पे निर्भर करता है। मित्रों, हम लोग सब इसी प्रोसेस से गुजर करके अपने गुरु के शिष्य बने। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।